नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। उज्जैन जिले में प्रवेश करते ही भारत जोड़ो यात्रा लेकर आए राहुल गांधी ने चाय नाश्ता किया व छात्राओं के साथ बातचीत और नृत्य भी किया। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के 7वें दिन मंगलवार सुबह 6 बजे यात्रा सांवेर से निकली। राहुल गांधी के साथ हजारों लोग साथ थे। सुबह करीब 8 बजे यात्रा पंत पिपली पहुंची। यहां बलराम जाट ढाबे पर कुछ देर के लिए राहुल गांधी रुके। उन्होंने चाय नाश्ता किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ व तराना विधायक महेश परमार सहित अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। यात्रा में आगे नृत्य कर रही बालिकाओं के साथ राहुल गांधी ने भी नृत्य किया और बातचीत की। इस बाबत छात्रा शीतल पाटीदार और भाग्यश्री त्रिवेदी ने बताया। हम राहुल सर से मिले तो सर ने हमसे हमारे ड्रीम्स पूछे और पूछे कि तुम ये क्यों बनना चाहते हो, और सर ने बताया कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो सबने डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बताया। सर बोले 5 चीज़ अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तुम कुछ भी कर सकते हो, तो तुम क्या करना चाहोगे। और हमें सर ने बताया कि तुमने ये काम देखा नहीं, फिर ये तुम कैसे करना चाहते हो। एंड सर ने ये भी बोला कि जिसको सर्जन करना है वो सर्जरी देखे, जिसको इंजीनियर बनना है वो मैकेनिक्स काम देखे, और ऑफिस में बताया सर ने बताया। एंड सर ने ये भी बताया कि मेरा बचपन का सपना था कि मैं पायलट बनूं। फिर मैं जब उसमें गया, काम देखा, तो मेरे को वो काम नहीं अच्छा लगा। फिर मैंने बोला कि मेरे को ये नहीं करना। इसके साथ इसके अलावा आपने क्या कोई डांस किया या गरबा किया? हाँ, हमने सर के साथ गरबा डांस किया। हमें उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमने उनसे किसानों के बारे में बात की, उनकी यात्रा उन्होंने क्यों निकाली है इसके बारे में बात की। उन्होंने हमसे हमारे ड्रीम्स भी पूछे। मैंने कहा मेरे को डॉक्टर बनना है। उन्होंने सर्जरी के बारे में भी बताया कि हर तरह की अलग अलग सर्जरी होती है, तो मैं कौन सा डॉक्टर बनना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे से मेरी अपॉर्चुनिटी भी पूछी, और उन्होंने कहा कि जब अगर लोगों के पास अपॉर्चुनिटी हो तो वो कुछ और भी करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे देश के पास, हम लोगों के पास सिर्फ 5 अपॉर्चुनिटी होती है। हमारे पेरेंट्स भी 5 ही अपॉर्चुनिटी का नाम लेते हैं। तो अगर उसके अलावा आपको कुछ करना है तो आप क्या क्या करना चाहेंगे, उन्होंने हमसे पूछा। हमने उनसे बहुत सारी बातचीत की, बेटियों की सुरक्षा के लिए भी बातचीत की। उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से हमसे बात की। हमने लगभग 1 घंटे भर उनसे बात की। हमने उनसे बहुत अच्छी तरीके से बात की, और उन्होंने भी हमारी बातों का बहुत अच्छे से जवाब दिया। हर बात उन्होंने बिल्कुल एक्सप्लेनेशन में हमें बताई। महंगाई क्यों बढ़ती है, किसान के पास जो पैसा होता है वो कहाँ जाता है, उन्होंने इस बारे में हमको बहुत अच्छे से बताया। राहुल गांधी ने जनसभा के पूर्व किए महाकाल दर्शन। यात्रा ने सांवेर से पंत पिपली होकर उज्जैन जिले में प्रवेश किया। सैकड़ों की संख्या में तिरंगे लेकर युवा भी साथ थे। राहुल गांधी कभी तेज तो कभी धीमी गति से निरंतर आगे बढ़ते रहे। साथ चलने वालों से बातचीत भी करते जा रहे हैं। अवांछितों को रोकने के लिए यात्रा के साथ ही पुलिस की रस्सा पार्टी भी चल रही थी। भारत जोड़ो यात्रा के पूर्व भाजयुमों ने निकाली मैं भी सावरकर यात्रा। राहुल गांधी पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अपमान का लगाया आरोप। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राहुल गांधी पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अपमान का आरोप लगाते हुए मैं भी सावरकर यात्रा निकाली। सैकड़ों भाजयुमों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ यात्रा में उत्तर विधायक पारस जैन और पार्षद जगदीश पांचाल ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यकर्ता में भी सावरकर लिखी तख्तियां हाथों में लिए राहुल गांधी मुर्दाबाद और राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगा रहे थे। यात्रा के संदर्भ में भाजयुमो नगर अध्यक्ष हर्षवर्धन कुशवाहा ने बताया, मैं भी सावरकर अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता युवा मोर्चा उज्जैन क्रांति नायकों का जो अपमान, वो एक राष्ट्रीय स्तर के अबोध स्तर के बालक की जिनकी बुद्धि है, वो लगातार क्रांति नायकों का अपमान कर रहे हैं, और उस अपमान को उज्जैन की जनता और युवा शक्ति बिल्कुल सहन करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए मैं भी सावरकर
अभियान के अंतर्गत सावरकर जी की प्रेरणा को जीवित रखते हुए ये आह्वान करने निकले हैं कि जो लोग क्रांति नायकों का इस प्रकार से अपमान लगातार करते आ रहे हैं उनका महती रूप से प्रतिकार होना चाहिए और भारतीय जनता युवा मोर्चा उज्जैन प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी इसको अस्वीकार्य मानती है और इसके लिए आज यहाँ युवा शक्ति संगठित हुई है। हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में हम कोट मोहल्ला चौराहे से महाकाल घाटी से बाबा का आशीर्वाद लेते हुए उनकी सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कंठाल तक जाएंगे। वार्ड क्रमांक 25 के शासकीय शालिग्राम विद्यालय में जन सेवा केंद्र का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। वार्ड क्रमांक 25 के जन सेवा केंद्र का शासकीय शालिग्राम विद्यालय परिसर में गरिमामय कार्यक्रम में शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री एवं विधायक पारस जैन, महापौर मुकेश टटवाल, नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, पूर्व प्राधिकरण अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल, निगम सभापति कलावती यादव के साथ मंडल अध्यक्ष नितिन गौर, पार्षद एवं निगम राजस्व प्रभारी डॉक्टर योगेश्वरी राठौर भी उपस्थित रही। जन सेवा केंद्र में वार्ड की जनता को केंद्र एवं राज्य की समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं लाभ की जानकारी दी जाएगी। मंचीय कार्यक्रम के पश्चात सभी अतिथियों द्वारा जन सेवा केंद्र का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर MIC सदस्य श्रीमती दुर्गा चौधरी, शिवेंद्र तिवारी, रजत मेहता, पार्षद श्रीमती भारती विजय चौधरी, असीमा सेंगर, आभा कुशवाहा, कैलाश प्रजापत, विजय सिंह कुशवाहा, श्रीमती राखी कड़ेल, श्रीमती निर्मला परमार, श्रीमती अंजलि पटेल, श्रीमती नीलम कलारा, विनोद लाला, विशाल राजौरिया, धनंजय शर्मा, श्रीमती रेखा रानी भी उपस्थित थे। यह हमारे जो जन सेवा केंद्र है वार्ड क्रमांक 25 में आज प्रारंभ किया गया है। इस केंद्र के माध्यम से नगर निगम के द्वारा जितनी भी संचालित योजना है उन योजनाओं के फॉर्म एप्लीकेशन की प्राप्त होंगे और योजनाओं में आने वाले घटनाएं पर हमें पूर्ण किया जाएगा। साथ ही हमारे मध्य प्रदेश शासन की योजना, केंद्र सरकार की योजना, इन योजनाओं की जानकारी भी यहाँ पे दी जाएगी और उनको किस प्रकार से क्रियान्वयन हो सकता है, किस प्रकार से उनको लाभ मिलेगा, ये सारी योजनाओं को क्रियान्वयन का केंद्र हमारा एक सहायता केंद्र है। कोई भी व्यक्ति को नगर पालिका जाने को तकलीफ हो कहीं भी तो यहाँ सब फार्म, सब व्यवस्थाएं मिलेगी, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, कोई भी सब सुविधाएं हमको मिलेगी। यहाँ आएंगे, यहाँ अपना फार्म भरेंगे और वो फार्म आज या 2 दिन में लेकर उनको नगर पालिका निगम में भेजेंगे और उसके पास होने का मुझे लगता है कि जो उद्देश्य है बहुत अच्छा उद्देश्य है। कार्तिक मेले में चाट खाने के बाद रुपए मांगने पर मुस्लिम परिवार के साथ आए युवकों ने रंगदारी कर दुकान संचालक को मारे चाकू। जयसिंहपुरा गणेश कॉलोनी निवासी हर्षपिता मनोज राय कुमार उम्र 20 वर्ष कार्तिक मेले में हर्ष चाट भंडार के नाम से दुकान संचालित कर रहा है। हर्ष ने बताया कि दुकान पर एक मुस्लिम परिवार आया और ऑर्डर होने के पश्चात जब उनसे पेमेंट मांगा तो मुस्लिम परिवार ने युवकों से रंगदारी करते हुए गालियां दी। गाली देने से मना किया तो मारपीट पर उतारू हो गए और एक युवक ने हर्ष के पैर में चाकू मार दिया, जिसकी थाना महाकाल में FIR दर्ज करा दी गई है। घटना के बाबत जिला अस्पताल में उपचार करा रहे घायल हर्ष रायकवाड़ ने बताया। अब की कार्तिक मेले में दुकान है, मैं आर्डर लेने गया था तो मैं फिर दूसरी बार वापस गया तो पेमेंट लेने गया था तो बदतमीजी भी कर रहे थे, काय के पैसे हमसे पैसे लेगा ये वो, गाली गुप्ता करने लग गए थे। इसी दौरान झगड़ा हो गया, मारा कुट्टी हो गई। उसके साथ वाला पीछे से आया, उनने आते से चाकू फंसा दिया। कौन लोग थे? मोडियन थे। आपकी दुकान कहाँ पर है? अपने कार्तिक मेला मंच के सामने हर्ष चाट भंडार। इधर एक अन्य घटना में थाना महिदपुर क्षेत्र के ग्राम धाराखेड़ी निवासी अंतर सिंह पिता मायाराम सिंह उम्र 37 वर्ष पर कुएं को लेकर हुए विवाद के चलते कल खेतों पर पानी लगा रहे अंतर सिंह पर उनके ही परिजन रामचंद्र, अंशुबाई श्रवण और धन सिंह आंजना ने मारपीट की, जिसके पश्चात जब इलाज के लिए मोटरसाइकिल से अंतर सिंह अस्पताल जा रहा था तब बीच रास्ते में रोककर आरोपियों ने फिर से मारपीट की। मारपीट में अंतर सिंह के पिता मायाराम को भी हल्की चोट आई है, जो अभी अपने घर पर ही है। घटना के बाबत जिला अस्पताल में उपचार करा रहे घायल अंतर सिंह ने बताया। कुएं पे मोटर चलाने गए थे तो हम पानत कर रहे थे पापा ने ये, तो उन्होंने वायर काट देने आके ने गाली गलौज करके ने लाठी चार्ज कर दी। तो मैं बीच बचाव में गया तो उन्होंने मेरा सिर फाड़ दिया। मैं वहाँ से जैसे तैसे भागा तो उन्होंने पीछे से बाइक लेके ने मेरे आके ने फिर दूसरी जगह फिर मारा। मैं वहाँ से मुश्किल से बाइक हाइक फेंक के ने कैसे भी जान बचा के भागा। ने बोले कि जान से मार देंगे घर पे आएगा तो। हमारे अंकल जी, आंटी जी
और उन्हें को दोनों लड़के, एक रामचंद्र आंजना, अंशुभाई आंजना, सरवन आंजना, धन सिंह आंजना। ये चारों लोगों ने मिलकर मारपीट की। हाँ, चारों ने मिलके। इसकी सूचना थाने में दे दी गई है। हाँ, दे दी गई। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।